सभी साथियों को नमस्कार। युवा बेरोजगार मंच के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी लोग अब आइए खबर पे कि खबर क्या बताना चाहते हैं हम लोग। खबर ये बताना चाहते हैं कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए लगभग 17,000 पदों पर ही सहायक शिक्षकों की भर्ती हो पाएगी। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी का यह बयान आया हुआ है कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 17,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जो कि चुनाव के बाद की जाएगी। चुनाव के बाद करने की ये आशंका उन्होंने ये जताई है कि 23 जनवरी को टेट की परीक्षा आयोजित होनी है तथा 23 जनवरी के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा। लेकिन उसके पूर्व लगभग जनवरी के दूसरे सप्ताह में आचार्य संहिता लगने के कारण ये भर्ती नहीं हो पाएगी। ये भर्ती चुनाव के बाद ही हो पाएगी। तो ये पहली अपडेट ये थी। दूसरी अपडेट ये थी कि ये जो भर्तियों के पद हैं उसको ले करके अलग अलग रूमर समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाया जा रहा है। कभी 17,000, कभी जो है 97,000, कभी जो है 29,000, कभी जो है 70,000। तो ये तमाम अपडेट समाचार पत्रों के माध्यम से रूमर फैलाया जा रहा है। जो पा रहे हैं वो छाप दे रहे हैं। ये देखिए, अभी तो 17,000 का हमने आप लोगों को दिखाया था। ये देखिए, शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से अप्रैल 2017 से अब तक चयनितों की जानकारी मांगी है, जिसके परिप्रेक्ष्य में 70,000 से अधिक पदों की भर्ती की बात उन्होंने कही थी। ये पेपर आज का नहीं है, ये पेपर पिछले दिनों का है। ये पेपर इसलिए दिखाया आप लोगों को जा रहा है कि आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से फितरत बदल रही है लोगों की। और सरकार खुद ही स्पष्ट नहीं है कि उसको कितना पद देना है। सुप्रीम कोर्ट में 51,112 का हलफनामा लगाती है, लेकिन देती है 17,000। उसी तरीके से जूनियर एडेड में लगभग 6,000 पदों पर विज्ञापन घोषित करने की बात कहती है, देती है 1,504 पद। तो ये देखिए कितने तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं और कितने तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं। सरकार खुद ही स्पष्ट नहीं है कि उसके पास कितने पद बचे हुए हैं और कितने पदों पर वैकेंसी देनी है। क्योंकि सरकार अस्पष्ट इसलिए है क्योंकि उसने 2015 के बाद से पदों का परिसीमन ही नहीं कराया है। क्योंकि 1,37,000 पदों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मित्रों का जो समायोजन पूर्व सरकार में किया गया था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात निकल कर के आती है कि उसी समय पदों को सृजित किया गया था, 1,72,000 पदों को। अब जब प्रथम चरण में 68,000 शिक्षकों की यानी कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई, दूसरे चरण में भी कुछ शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई, तो वो 1,37,000 पद हो गए। लेकिन शिक्षा मित्र जो थे उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्र उस वक्त थे। और तत्काल में ये आंकड़ा निकल करके आता है, बेरोजगार मंच की टीम ने जुटाया है कि लगभग उत्तर प्रदेश में 1,58,000 अभी भी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। तो इन्होंने 1,37,000 पे जो है समायोजित कर दिया था, लेकिन पद को सृजित 1,72,000 किया था। क्योंकि तीसरे चरण में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन करने जा रही थी, तभी 25 जुलाई 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ जाता है और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हो जाता है। तो ये अभी अभी जो बातें निकल कर के आ रही हैं कि नहीं 51,000 हमारे पास बचे हुए पद हैं, वो वही पद हैं जो पिछली सपा सरकार ने 1,72,000 पदों को जो है सृजित किया हुआ था। 2012-13 में ये पद सृजित किए गए थे।
तब से लेकर के 15 के बाद से परिसीमन ही नहीं हुआ कि कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं और कितने शिक्षकों को जो है रिटायर कर दिया गया और कितने शिक्षक जो है अभी कार्यरत हैं और क्या स्थिति है। तो इनके पास मॉड्यूल्ड नहीं है उसका, और इनके पास आंकड़ा भी नहीं है कि कितने पद जो है अभी भी रिक्त हैं और कितने पदों की आवश्यकता, कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। वहीं पे केंद्र सरकार की अगर माना जाए तो केंद्र सरकार ये बोलती है कि 2,17,000 पद जो है हमारे यहाँ बचे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,17,000 पद। और अभी अभी ये अपडेट निकल करके आती है कि ये 1,37,000 पदों पर जो पद बचे हुए हैं 22,000 वो भी नहीं दे रहे हैं आपको, केवल मात्र 17,000 पद दे रहे हैं। आखिरकार 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है और सरकार गलती करती है, अधिकारी गलती करते हैं, और उसके जबकि 69,000 के सापेक्ष इनको आरक्षण का लाभ देना है, वहीं यह पद जोड़ करके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें निकल करके आती हैं कि नहीं 6,000 जोड़ करके ये भी चैलेंज होगा। बेरोजगार मंच की टीम ये भी बोलती है कि ये भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि क्वालिटी पॉइंट अलग अलग है। 2 40-45 का क्वालिटी पॉइंट है, तो इस 33 का क्वालिटी पॉइंट है, अलग अलग क्वालिटी पॉइंट है। और ये पद जोड़ते हैं तो उसमें जनरल भी आएगा और एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, तमाम क्राइटेरिया बनती है जो है, क्योंकि नया पद है। नया पद में किसी एक को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इनको 69,000 के सापेक्ष आरक्षण का लाभ देना चाहिए, न कि नया पद जोड़ेंगे तो ये फंसेंगे उसमें भी। तो ये तमाम अपडेट आप लोगों के सामने एकदम सटीक अपडेट दे रहा है बेरोजगार मंच की टीम। तो ये देखिए आप लोगों के सामने ये है कि शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों की भरने की तैयारी। ये तमाम पेपर में रोज़ कोई ना कोई जो मन चाहता है वो छाप देता है और लड़कों को परेशान करता है, और इससे अभ्यर्थी परेशान होकर के झल्लाता है। ये देखिए परिषदीय विद्यालयों में 29,000 शिक्षकों की भर्ती शीघ्र होगी। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? आपको भर्ती नहीं देनी है क्या करनी है? जबकि मांग स्पष्ट है। मांग इसलिए स्पष्ट है कि लगभग सभी अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि 97,000 पदों पर हमको वैकेंसी दीजिए आप। लेकिन सरकार जो है अभ्यर्थियों का सुनने को तैयार नहीं है। सरकार के पास क्योंकि आंकड़ा नहीं है। इन्होंने तो उहापोह की स्थिति में 51-112 का हलफनामा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट में 51-112 का हलफनामा हम लगा करके ये भर्ती तो बचा लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उसका क्या स्पष्टीकरण हमको देना पड़ेगा ये नहीं समझ पाए वहाँ पे। तो ये देखिए तमाम अपडेट आप लोगों के सामने है कि ये कल के पेपर में था कि परिषदीय विद्यालयों में 29,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इटवा में आयोजित संगोष्ठी में उन्मुखीकरण कार्यशाला में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी का ये बयान आता है। कहीं 17,000 बोल रहे हैं, कहीं 29,000 बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। अभ्यर्थी इसी से बहुत ही तंग है और परेशान है। लखनऊ के अंदर अनवरत धरना चल रहा है और लगभग 24-25 दिन से अभ्यर्थी भूखे प्यासे और इतनी ठंड में जाकर के कोहरे में बैठे हुए हैं। ये भी देखिए बेसिक शिक्षा शिक्षकों के 70,000 से अधिक पदों पर भरने की तैयारी। अब ये देखिए इनके पास आंकड़ा ही नहीं है, न 70,000 कह रहे हैं, न 17,000 कर रहे हैं, न 29,000 कर रहे हैं, न 97,000 कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल भर्तियां जो है पेपर में आ रही हैं। भर्तियां पेपर में ही आ रही हैं, लोगों को पेपर में ही नियुक्ति मिल रही है। तो ये देखिए ये अपडेट निकल करके आ रही है। पेपर वालों को भी टीआरपी बढ़ानी है, कुछो छाप दे रहे हैं जा करके। इनको कुछो छाप देना है, इनको ये नहीं देखना है कि क्या है क्या स्थिति, हमारी टीआरपी बढ़नी चाहिए, और कुछो जा करके छाप दे रहे हैं कायदे से। तो ये देखिए आपके सामने ये है। ये देखिए अनवरत धरना चल रहा है। जैसा कि हम आप लोगों को बताया कि ये अनवरत धरना लगभग 24-25 दिन हो चुके हैं, और ये धरना इको गार्डन में भी चल रहा है, और तमाम जो साथी और भी हैं वो जा कर के कहीं बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पे मिल रहे हैं, कहीं माननीय अमित शाह जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है।
तो ये तमाम अपडेट लखनऊ से निकल कर के लगातार रोज़ कुछ न कुछ आती जाती रहती हैं। और इधर अभ्यर्थी परेशान है, उधर सरकार चुनाव करवाने के चक्कर में परेशान है, इधर अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद हो रहा है। तो ये तमाम अपडेट आप लोगों के सामने दी जा रही हैं। जब तक कोई निर्णय ना आ जाए तब तक ये सब रूमर है, किसी बात पे विश्वास न करें। जो आप लोगों के सामने दिखे उसी पर आप लोग विश्वास करें। ये आप लोगों से बेरोजगार मंच जो है, ये आप लोगों से बेरोजगार मंच मन्नत कर रहा है एक तरीके से। हाँ, जो आप लोगों के सामने दिखे, किसी के बात पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी के बात पे विश्वास नहीं करें। और जो छात्र भाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, जो छात्र धरना में हैं धरना करते रहें। और सभी छात्र जो जिस दिन धरना का 3 तारीख को शायद सुनने में आ रहा है कि धरना का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सभी 4-7 छात्र जो है बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें, सबका साथ दें और सबके साथ एक साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यही अपडेट आप लोगों को हमको देनी थी। और इसी तरीके के अपडेट और सटीक अपडेट हम लोग देते रहते हैं। और हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको विशेष आभार है। और सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो। इस नव वर्ष में आप सभी लोग शिक्षक बने और अपने भविष्य को उज्जवल करें। यही शुभकामनाओं के सहित बेरोजगार टीम आप लोगों से विदा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।